वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे साथ जयराम सर जैसा मौजूद है, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी। आज हम उनसे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करें। साहब, जो भारत जोड़ो यात्रा जो है ये निकालने का असल मकसद है? देखिए, हमारे सामने जब उदयपुर में हमारा नव संकल्प चिंतन शुरू हुआ, हमने आर्थिक स्थिति पर, राजनीतिक स्थिति पर और सामाजिक स्थिति पर हमने खूब विचार किया और हमारा ये मानना था कि आज हिंदुस्तान कमज़ोर हो रहा है, समाज कमज़ोर हो रहा है। 3 कारण। एक, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, जीएसटी, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। और तीसरा, राजनीतिक तानाशाही बढ़ रही है, संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है और एक पार्टी, एक व्यक्ति की हुकूमत बन गई है। तो इसको हम जनता तक कैसे पहुंचाएं, ये संदेशा हम जनता तक कैसे ले जाएं कि हमें भारत को जोड़ना है, नफ़रत छोड़ना है, झूठे वादे छोड़ना है, ध्रुवीकरण छोड़ना है, तानाशाही छोड़ना है, विषमताएं छोड़ना है। ये सब संदेशा हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, इसीलिए इसी संदर्भ में, इसी पृष्ठभूमि में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। जैसा कि हर स्टेट में, जैसा हर राज्य में आप जा रहे हैं, वहाँ उस राज्य की जैसे पॉलिटिक्स के बारे में जान के काम हो रहा है? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप लोग, मीडिया लोग कह रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मकसद से निकाला नहीं गया, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है, राजनीतिक यात्रा है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है। पर इससे चुनाव, बाई इलेक्शन हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, इन चुनावों से कुछ लेना देना नहीं। जैसा अभी यहाँ पर तेलंगाना में जो राज्य में जो सरकार है उसके बारे में आपका क्या ख्याल? नहीं, वो अलग से बात है। हम यहाँ ये टीआरएस को गाली देने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के। भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि मैंने कहा, आर्थिक विषमताओं से मुक्ति, सामाजिक ध्रुवीकरण से मुक्ति, राजनीतिक तानाशाही से मुक्ति। जैसा तो टीआरएस ठीक है, हमारा मुकाबला है। हम तेलंगाना में, मैं समझता हूँ, 2 ही मुख्य पार्टी हैं, मेन पार्टी है, कांग्रेस और टीआरएस। अभी टीआरएस सत्ता में है, पर 8 साल से जब नया राज्य बना, जो मैं देख रहा हूँ सड़कों की स्थिति, मैं नारायणपेट से आ रहा हूँ पिछले 5 दिन, नारायणपेट, बाद में महबूब नगर, शादनगर, जटचरला, राजेंद्र नगर, आज यहाँ आया हूँ। हाँ, देख सड़कों की हालत देखिए। 8 साल हो गए, नया राज्य बना, बड़े बड़े बातें करते हैं, बाप और बेटे दोनों बड़े बड़े बातें करते हैं, पर सड़कों का हाल देखिए ना। जैसा अग्निपथ स्कीम है जो चल रही है, रोजगार देने की बीजेपी गवर्नमेंट बात कर रही थी। स्कीमों की कमी नहीं है, कितने स्कीम आए? स्कीमों की कमी नहीं है जिसमें या नरेंद्र मोदी की फ़ोटो हो या केसीआर की फ़ोटो हो। ये स्कीम का मकसद है फ़ोटो डालना। पर अगर एक सरकार सड़क नहीं बना सकती, मैं समझता हूँ वो सरकार को रहने के लिए कोई, उनको जनादेश मिला है, 2 बार उनको जनादेश मिला है। पर मैं कह दूँ कि 5-6 दिन से मैं जो चल रहा हूँ और जो परेशानी मुझे महसूस करना पड़ा है सुबह और शाम को इन सड़कों के कारण, मेरे मन में सवाल उठता है, ये सरकार कर क्या रही है? महंगाई के ऊपर क्या विचार है साहब? किसके बारे में? अभी जो महंगाई जो चल रही है, महंगाई, बेरोजगारी दोनों एक साथ चल रही है। जीएसटी खाद्य पदार्थों पर पहली बार लगाया गया है। 1-2 पूंजीपति सारे इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, सीमेंट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सारे के सारे, पोर्ट, बंदरगाह हो, तो सारे के सारे 1 या 2। इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा था एक बारी संसद में, हम 2 हमारे 2। तो ये हम 2 हमारे 2 के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा। आज चार मीनार पे सदर साहब कांग्रेस के आने वाले हैं। चार मीनार के पास जो राजीव गांधी जहां पर सद्भावना यात्रा शुरू की थी, वहां से आज फिर चालू होने वाली, इसके बारे में आपका क्या? हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक ही मीनार हो,
और वो मीनार सद्भावना का मीनार, विकास का मीनार। आज जो है ये 4 मीनार, एक आर्थिक विषमताओं का मीनार है, एक राजनीतिक तानाशाही का मीनार है, एक नफरत का मीनार है और एक ध्रुवीकरण का मीनार है। हम चाहते हैं कि एक मीनार हो, सद्भावना, 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 सद्भावना के बिना विकास नहीं हो सकता। और सद्भावना, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ध्रुवीकरण छोड़ो, भारत जोड़ो। शुक्रिया।